इसके बाद तो सीधे लिक्विडिटी यहीं पर है। क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, लॉगिन वॉगिन नहीं रहने के कारण भी ना थोड़ा रश में आ जाता है बंदा। अब लिक्विडिटी तक आएगा, इसका चांस देख लेते हैं, अगर मान लो लिक्विडिटी तक ही आना चाहता है तो। वैसे एक बात मैं बताता हूँ, मैंने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ा था ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे गिर के ये चढ़ा ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2% का राइज दिखाया था। और ऐसा ही होता है कि अगर आप एक अच्छा ट्रेड पकड़ो, अब तो माहौल आपको देखते ही रिएक्शन उसका देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी फिर से मार्केट बाइंग साइड में थोड़ा सा दिख रहा है, बट कैंडल जो है वो रनिंग में है। कैंडल थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा दे तो फिर इस पे प्लान, वही वाला प्लान मैं वापस से देख लूंगा कि जो वहां पे था कि चलो अगर ये ट्रैप था तो इसके बाद वाला कम से कम राइज दिखा दे, क्योंकि अगर ये एक दो जगह जो है यहाँ से नहीं निकला या यहाँ से नहीं निकला, तो इसके बाद टेक्निकली फिर लिक्विडिटी से रिएक्ट करना इसके लिए थोड़ा सा मे भी मुश्किल हो जाए, और मैं फिर लिक्विडिटी पे ले भी नहीं पाऊंगा। तो मैं जो है पहले ही लेने का कोशिश कर रहा हूँ, एक ट्रेड प्लेस मार ही देता हूँ। ठीक है, ट्रेड फिर से प्लेस मार रहा हूँ विद मिनिमल स्टॉप लॉस, दिखाई देता हूँ तुमको, रुको। ठीक है, ये छोटा सा। अब अगर ये निकलता है तो बढ़िया, नहीं निकलता है तो भी बढ़िया। इस पे एक बार मार्केट ने ट्रैप किया था एकदम छोटा सा, इस पे टीपी कहाँ लगाएं, टीपी थोड़ा ऊपर रखेंगे। ठीक है, अगर हल्का सा भी स्ट्रेंथ दिखा दिया तो सीटीसी कर दूंगा स्टॉप लॉसेस। लगता है लपेटेगा, लपेटेगा तो काट देना ज़्यादा बेटर रहेगा, पर शायद काट भी तो नहीं पाएंगे, झटके में चला जाएगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या है दोस्त, कि अगर ये यहाँ से मैं नहीं लेता हूँ तो फिर इसको मैं लिक्विडिटी पे नहीं बाय करूँगा, क्योंकि फिर वो मेरे लिए ना मतलब एक जस्टिफाई लेवल नहीं दिखने वाला है मुझे, तो दैट्स द रीज़न। ठीक है, मज़ा दिला तो नहीं पा रहा है। अच्छा, थोड़ा और नीचे ही एंट्री था मेरा, क्या करें, इसको काट ही देते, लगता है फंसाएगा भी। काट देंगे और चल जाएगा तो भी अफसोस। चलो एक बार निकल जाता ना, इस एरिया से निकल जाएगा तो दिक्कत नहीं है। ये जो एरिया है ना, ये बहुत ही डेंजरस एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप ज़्यादा करता है मार्केट। और ये देखो, ये जो नंबर्स है ना, इस नंबर पे ध्यान मत देना। दिस गेम इज ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड, सो दैट्स द रीजन कि मैं तुमको कभी भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ से तुम इन्फ्लुएंस हो नंबर्स को लेके। ठीक है, चाहे 10 लाख का भी प्रॉफिट हो या 10 रुपए का भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट इज प्रॉफिट, मैन मैटर करता है कहीं पे भी रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, तो अगर आप कोई भी गेम खेलो, किसी भी जगह पे प्लान करो, तो इट्स ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड, कि आप क्या रिस्क ले रहे हो, क्या रिवॉर्ड उसके बदले में देखोगे, तो वो चीज़ें हैं। तो मेरे लिए कभी भी वो गेम नंबर का है ही नहीं। ठीक है, और ना ही मुझे कभी बुरा फील होता कि यार लोग तो जज करेंगे 4000 रुपए का प्रॉफिट है। नो ब्रो, 4000 है तो रिस्पेक्ट 4000, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का कैपिटल साइज यही होगा। कम से कम उनको एक पता चलेगा कि चलो ठीक है, अगर इससे बड़ा भी है, हालांकि अगर कैपिटल ही इतना तो आपको नो डाउट इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ा सा मार्केट में ना हम लोग भगवान भरोसे वाला ट्रेड पकड़ रहे हैं, कि मार्केट नहीं चाह तो चलेगा, वो वाली चीज़। चलो काट दिया, ये जाए दो, रहने दो। 2 बार चूना लग चुका है इसमें, अब तीसरा बार लिक्विडिटी पे तो तुम्हारा भाई लेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेंस ही नहीं बनता लेने का। इस जगह पे कोई सेंस नहीं बनता है, जो सेंस बनता वो यहाँ बनता, ये तो फिर भी रिएक्ट करा था, दूसरा यहाँ बनता, ये दोनों मैंने लिया। उसके बाद यहाँ पे अब तो मेरे लिए सेंस नहीं बनता, तो बोल सकते हो कि 2 स्टॉप लॉसेस छोटा छोटा के बाद बैठना ही मुझे लॉजिकल लग रहा है। गोल्ड एक्सट्रीम लेवल पे आ चुका है, तो गोल्ड अभी एक्सट्रीम लेवल पे आ चुका है। यहाँ पे सच में कुछ नहीं दिख रहा है भाई, क्या यहाँ पे देख के बताऊँ, कुछ दिखे तब तो बताऊँ। तो ये बस ये ना हो कि भाई यार तुम अगर जलेगा तो प्लीज अब निकाल के ही चलना, वरना तुम बीच से जाओगे तो बहुत अफसोस होगा मुझे। एक्सप्लेन दिस ट्रेड सर, पूरा लाइव बीटीसी चेक करो, बीटीसी बीटीसी। देखो बीटीसी वैसे मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, ठीक है, बट अगर आप बोल रहे हो तो देखो बीटीसी का सीन क्या है। बीटीसी जो है ना, वन डे पे लिक्विडिटी काफी ऊपर गया है। अभी बीटीसी में वैसा कुछ भी माहौल नहीं दिख रहा भाई, यहाँ पे तो कोई प्लान नहीं कर सकते। गोल्ड बोल सकते हो कि गोल्ड में अनएक्सपेक्टेड हो सकता है बाइंग आ जाए, जैसे बताया था कि देखो कहीं से भी बाइंग अगर हो, एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करे तो मे भी थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। तो मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल यहाँ क्रिएट करा, पर आप नोटिस कीजिए एक बात कि इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, एक ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक किया है मार्केट ने। अब ये आप समझो कि एक एज एन इन्फ्लुएंसर ये एक्सपेक्ट करना या बता पाना कि एक बार में ही मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, इट्स वेरी टफ। तो नो डाउट अगर कर भी जाए तो भी मुंह बंद रखना ही बेटर चॉइस होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, गुरु जी हैप्पी बर्थडे। अरे भाई बर्थडे नहीं है मेरा आज। यस, चलो देखते हैं क्या कर सकता है। अभी तो फिलहाल के लिए जो ट्रेड होगा मैं सोच रहा हूँ वापस से वही मीम कॉइन में ही ट्रेड लूँ, क्योंकि उसका एक ट्रेड अगर चल जाएगा ना तो समझ ही रहे हो तुम, वो छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है। अब लिक्विडिटी टच करने के बाद डायरेक्टली तो मन नहीं बनता मेरा, क्योंकि आने का तो मोमेंटम इसमें आने का चांस बहुत ज़्यादा है। देखते बाकी देखो गोल्ड में अगर मेरे बात पे वैसे तो लिया कोई नहीं होगा, आई नो एवरीवन वन की क्या सीन है तुम्हारा। थोड़ा सा भी ना एक दो दिन परफॉर्मेंस डाउन रहेगा तो इसके लिए थोड़ा सा जज मत करना, क्योंकि तुमको बता दिया कि मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, और जान ही रहे हो ब्रेन का गेम है ये। आप अगर ऑप्टिमम लेवल पे फिट नहीं हो तो फिर ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब लिए हो तो फिर काट देना, क्या बोलूंगा। अगर आप बोल रहे हो कि ले लिए हैं गौतम भाई हमने ग्रीन कैंडल पे ब्रेक होते ही, क्योंकि आपने बोला था कि अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा लग रहा है मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन वालों को नहीं, तो फिर अगर ऐसा है कि आप बोल रहे हो कि मेरे बोलने पे ही आपने मान लो ले लिया था, तो तैयार हो सीटीसी काटने के लिए। मेरा फोकस तो इधर है ही नहीं, मेरा फोकस वो मीम कॉइन लेके चला गया है। गोल्ड खिचड़ी ही एनालिसिस कर रहा है भाई, गोल्ड में नहीं आ रहा है कुछ भी वैसा क्लैरिटी। क्या बोलो, एक ही चीज बोला कि मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है ये इतना ईजी अगर फॉल कर जाएगा तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन वाले लोग भी पैसा कमा लेंगे। अब देखो मार्केट अगर सिंपल वे में मूव देना चाहता है तो फिर बात अलग है, तब शायद कहीं और से चढ़ेगा, राइज करेगा अचानक से। अदरवाइज ऐसा
अभी तो कहीं नहीं लग रहा है। वैसे मीम कॉइन में पता है एक और ट्रेड बन सकता है जो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, कि जब पता ही है कि मार्केट एक बार और लिक्विडिटी को लेने आएगा लाइक यहाँ पे, तो फिर से शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगा ना, जबरन हो जाएगा कि पता है कि ये होगा, तो इसके लिए दिमाग लगाना। हालांकि ये होगा क्योंकि आपको पता है फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी कॉइन का चलना, तो अक्सर मार्केट जब भी ये सब जगह से ट्राई करता है तो नहीं कर पाता है, और जितना ज़्यादा होल्ड करता है वो कोशिश करता है कि वो ब्रेकडाउन मार देता है बड़ा। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पे जो लिक्विडिटी देख के बाइक है वो लपेटा भी जाता है कई बार, तो वो सिनेरियो मार्केट क्रिएट कर सकता है। हालांकि मैं बाइंग का ट्रेड जो है वो थोड़ा सा सेकंड बार अगर ट्रैप करे तो प्लान करूंगा, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे यही रहता है कि मार्केट एक बार गिरेगा, एक बार में थोड़ा सा हार्ड है मार्केट का चलना। ठीक है, हाँ, झटके से भी गिर सकता है, याद रखना इस चीज़ को कि झटके से भी गिर सकता है। क्योंकि जो भी दिमाग था कि ब्रो मार्केट लिक्विडिटी से तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं चढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही बताया कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में लिक्विडिटी से नहीं चढ़ेगा तो जाहिर सा बात है कि एक बार और ट्रैप करने जाएगा, और अगर एक बार और ट्रैप करने जाएगा तो वही होगा ब्रेकडाउन। अभी दे रहा है ब्रेकडाउन, देखो कितना कैसा ब्रेकडाउन देता है। लेट्स सी ब्रेकडाउन देता है या लिक्विडिटी लेता है। आई होप कि थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे। ठीक है, चलिए एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया, डिसेंट, इतना तो एक्सपेक्ट था। हालांकि मैंने बस अपना लॉस रिकवर करा है कि स्टॉप लॉस का यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर करके, क्योंकि पता ही था अगर नहीं करेंगे तो जब एक अपॉर्चुनिटी सामने रखा हुआ है तो उसको क्यों छोड़े, वो वाली बात है। जिसका भी बाइंग वाइंग देख लेना थोड़ा सा। गुरु जी आपके लाइव सर आपका डेली लिक्विडिटी पर 1 से $500 बनाया भाई साहब, इतना इतना लूट लिया मार्केट को। नहीं लगता कि ज़्यादा ही मार्केट का चूना लगा दिया, मार्केट को तो एकदम निचोड़ लिए भाई जी ने। देखो मार्केट यहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या बताया था आपको, लिक्विडिटी नहीं लिया, सेकंड अटेम्प्ट में लिक्विडिटी लिया। अभी सेकंड अटेम्प्ट में जो भी ट्रेड बना वो ट्रेड थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मैंने वैसे यहाँ पे एक शॉर्ट भी करा जिससे सिर्फ एक एसएल निकला, फिर यहाँ पे बाय करा। अब आई होप कि मार्केट अगर फ्लो में निकाल दे तो मजा मिलेगा, बट कई बार क्या होता है ना मार्केट 2 से 3 बार टाइम लेता है, तो अगर किस्मत में होगा तभी बोल सकते हो कि बड़ा पैसा बनेगा, वरना वही है कि थोड़ा सा मोमेंटम देख के खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाइंग तो एक बार आने का चांस फिर रहेगा। शॉर्ट का था कि चलो हल्का सा क्रैश टाइप का छोटा सा एक शार्प सेलिंग आएगा तो आगे खत्म हो गया। इसके बाद अगर आएगा ना तो मैं बोलूंगा आपको कि आप भी प्लान करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद जो है अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अक्सर इस टाइप का मार्केट में क्या होता है ना, थर्ड अटेम्प्ट जो होता है वो वन ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट होता है। ठीक है, ये भी वैसे पावरफुल है, ऐसा नहीं कि इसमें पावर नहीं है, ये पावर खत्म हो गया, इट्स ऑल्सो पावरफुल, मेरा ट्रेड भी है इसमें। बट आई नो द बेस्ट पॉसिबल आउटकम इज दिस कि यहाँ पे अगर मार्केट तीसरी बार बनाता है तो ये वाला जो अपॉर्चुनिटी है दिस विल बी द वन ऑफ द ओजी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये वाला एक एवरेज अपॉर्चुनिटी है, इसके कंपेरिजन में एवरेज पैसा भी ये दिया, बट एवरेज पैसा चाहिए नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको क्लोज करता हूँ मैं और आपके सामने ये ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, जब ये यहाँ पे आएगा इस जगह पे एक ट्रेड अपन प्लेस करेंगे यहाँ पे। गोल्ड भाई क्या लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप में क्या अंतर है? देखो इसका ये सब वर्ड्स जो बता रहा है उनसे ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना कभी भी वर्ड्स के पीछे नहीं गया। मेरा माइंडसेट एक ही चीज में था कि लिक्विडिटी दिख रहा था, तो अब ग्रैब है कि स्वीप है। स्वीप ग्रैब क्या अंतर होगा भाई? आई डोंट नो ब्रो, लिटरली आई डोंट नो। अगर पता होता तो बता देता। चलिए गोल्ड तो देखो एक बात समझो, गोल्ड का क्या बताया था कि अगर किसी ने भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे मान लो ले लिया है तो मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस सीटीसी काट लेना। अब मान लो इसके फेवर से आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि चलो भाई मोमेंटम जो है वो 40 पिप्स के आसपास का मोमेंटम दिखा रहा है मार्केट, तो यार आप कुछ पार्शियल एग्जिट प्लान करके बाकी छोड़ दो राइड करने के लिए। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड अगर एक आध कैंडल और बना देता है तो शायद और बेटर हो जाए, बट वो फिर मार्केट के हाथ में है। आज आई नो क्या बोल रहे हो कि भाई अदरक वाला काढ़ा ले लो भाई, नहीं देखो कुछ चीज़ों को ना समय देना पड़ता है। मुझे लगता है कि आज कल तक में ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन की बात है, तो इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं। वैसा कोई दिक्कत वाली चीज़ तो है नहीं। क्या है, दिल किसने भेजा है? सिर्फ दिल भेजा है। वैसे देखो आज ना लंबा टाइम तक लाइव नहीं करूंगा मैं, और 5-10-15 मिनट तक लाइव करूंगा। तो देखो एक बात बताओ, किसी का भी बाइंग ऑर्डर अगर ट्रिगर है तो कोई है तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपका मान लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा मोमेंटम तो दिया है मार्केट ने 40 पिप्स के आसपास, तो अगर है तो अच्छी बात है। मैं तो आज देखो एग्रेसिव नहीं बता पाया, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और करना ही पड़ेगा, क्या करें, जबरन कैसे बता दे भाई। जो जानता था वो बता दिया, बट मतलब इतना एग्रेसिवली कि नहीं आपको बाई ही करना है या ऐसा कुछ भी नहीं बोला मैंने आपको। ठीक है, तो वो वाली चीज़ यस यस। तो जिसका भी बाइंग है एंजॉय करो, थोड़ा और पैसा मिल जाए तो मजेदार हो जाएगा आपके लिए, नहीं मिले तो भी आपको संतुष्टि करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पर्सनली क्या लगा था वो मैं आपको बता दिया कि यार यहाँ पे जो मार्केट फॉल किया ना थोड़ा सा मुश्किल है, कि जो भी ट्रेंड लाइन वाले ब्रेकडाउन देख रहे हैं मार्केट में, ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन दे रहा है मार्केट, वो ईजी नहीं होने वाला उनके लिए, तो उनको शायद मार्केट ट्रैप करने जाए, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक ही सिंगल कैंडल जिसका हाई ब्रेक होने के बाद ये बैक टू बैक ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, और एक आध कैंडल और ट्रैप करते हुए फिर शायद ये यहाँ तक भी जा सकता है। ऐसा कोई बड़ा बात नहीं कि देखो अभी यहाँ पे क्या माइंड एक्सपेक्ट करेगा, सोचना थोड़ा सा। एज अ बिगनर मैं आपको बता रहा हूँ मेरा दिमाग क्या एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ से ये गिर के फिर वापस आ जाए। ये है मतलब बोल सकते हो कि ट्रेडिशनल माइंड जो ऐसा ही सोचता है कि ये यहाँ से गिर जाए, ये हो जाए। पर जो मार्केट है ना वो ट्रेडिशनल माइंड के बहुत ज्यादा ही अपोजिट चलता है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से गिरे, आप लोग बोलते हो ना कि लाइव स्ट्रीमर के अगेंस्ट ट्रेड लो तो बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, किसी का टेलीग्राम पे ट्रेड दो उसका अगेंस्ट ट्रेड लो तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो क्यों होता है? क्योंकि ट्रेडिशनल माइंड जो सोचता है कि अच्छा यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यूजुअली यही दिखता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ दिखता है मार्केट उसका सरप्राइज करने की कोशिश करता है, वो और उल्टा ऊपर लेके जाएगा, आपके पेन के हद तक लेके जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है अनकॉमन चीजें दिख रही है कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि मार्केट कहां जाएगा, तब मार्केट डायरेक्शनल चलेगा, तब मार्केट आपके जो सोचे लेकिन एक्शन नहीं लिया आपने उस फेवर में चलेगा। लेकिन अगर अभी जैसे देखोगे आप, तो अभी क्या है ना कि अभी क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट को गिरना चाहिए, यहाँ से गिरना चाहिए मार्केट को। और जब तक हम लोगों को क्लियर कट दिख रहा है, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को क्लियर कट दिखेगा कि यार यहाँ से तो मार्केट को गिरना चाहिए, मार्केट को तो इतना ऊपर भी नहीं जाना चाहिए था, यहीं से गिर जाना चाहिए था, यहीं से गिर जाना चाहिए था, मार्केट फिर इसको ना पेन का हद तक थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैं बस यही जानता हूँ कि मार्केट थोड़ा बदमाशी करता है, और ये एक्सपेक्ट ही कर लिया है मैंने। गलती किया एक चीज यहाँ पे बताता हूँ, मैंने ना इस ट्रेड को नहीं काटना था, मैंने एक ट्रेड लिया, बेस्ट ट्रेड लिया, बट क्या किया बेवकूफी में उसको काट दिया। मुझे लगा कि यार क्या मे भी पहला टाइम में ना चले, सेकंड वाला ट्रेड बेस्ट होगा, बट पहला वाला ही बेस्ट निकल गया, और यही अब जाने लगा काफी ऊपर। तो ये मेरी गलती है कि लेके भी इस चीज को होल्ड नहीं किया। तो वही बात है,
कोई बात नहीं भैया, टेक केयर। हाँ, थैंक यू भाई, मतलब अगर आप इतना ध्यान रख रहे हो कि यार तबीयत खराब है, उसके बावजूद जो है आप मतलब मैनेज कर ले रहे हो, तो अलग बात है। बट यस, डेफिनेटली अभी मुझे लगता है पर्सनली कि मार्केट थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेगा और ऊपर, ठीक है। आई एम वेटिंग भैया, लाइव किधर इधर ही करूंगा भाई, मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सर टेलीग्राम चालू, देखो टेलीग्राम तो 22 तारीख तक गवर्नमेंट ने ये रखा था ना बंद, उसके बाद शायद देखो कल से चालू हो जाएगा, ठीक है। अब यही बोलूंगा आपको कि अगर यहाँ से थोड़ा नीचे आके कहीं से भी स्ट्रेंथ दिखाए तो फिर शायद प्लानिंग अपन देख सकते हैं मार्केट में, क्योंकि क्या है ना कि ये टेक्निकली यहाँ तक गिरना चाहिए अगर गिरता है तो, लेकिन बीच में अगर बाहर आ जाता है तो फिर वही बात हो जाएगी, क्यों बाहर आया, तो वाली चीज़। बाकी सॉरी, आज आपके लिए वाइब मैच नहीं कर पाया, ठीक है, और फार्मिंग नहीं कर पाया, तो इसके लिए पहले से ही सॉरी बोलता हूँ। 5-10 मिनट ही लाइव बोला था करूंगा, एक बार कमेंट लाइक का बटन दबा दो यार, ठीक है। जो ट्रेड कटा एसएल, उस ट्रेड को एसएल काटा, जो ट्रेड चला उसको काट दिया बीच में ही सीटीसी स्मॉल प्रॉफिट लेके, और जो क्या बोलते हैं गोल्ड में माहौल ही नहीं सेट हुआ, माहौल एकदम एवरेज लाइव रहा आज का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कल आएंगे पूरे अच्छे तरीके से, वैसे भी लेट हो गया था। तो 10 का काउंटडाउन पे एक बार सभी को लाइक का बटन दबा देना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन, दबा दो एक बार लाइक, ठीक है। दबाए दबाइए दबाइए दबाइए।